स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं। कह रहे हैं कि द वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये कोई पैकेट है बच्चों, ये पैकेट है कोई, ये इस तरीके से सील्ड पैकेट है, बंद पैकेट है, इसमें कुछ भरा होगा अंदर। ठीक, इसका मास कितना है, इसका मास कितना है, इसका मास है 500 ग्राम। ओके स्टूडेंट्स, और इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है, देखो यूनिट से पहचानना है, ग्राम लगाए तो मास है और वॉल्यूम दिया आपको किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, 350 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ओके और उसके बाद कह रहा है विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इन द वाटर। अगर वाटर एक बकेट में ले लो वाटर और इस पैकेट को वाटर में ऐसा रिलीज कर दो तो क्या ये पानी में डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा, या ऊपर फ्लोट करेगा, तैरता रहेगा, है ना, ये बात आपको बतानी है। और डेंसिटी ऑफ द वाटर आपको दे रखा है। ठीक, कितना है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना है, क्या कि इफ कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है इफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है या सब्सटेंस है, ठीक है, प्लास्टिक का पैकेट है, कुछ भी है, ठीक, या कोई पैकेट है, कुछ भी है, इफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस को आप पानी में सरफेस पे छोड़ रहे हो, पानी के सरफेस से छोड़ रहे हो, अगर उसकी डेंसिटी जो है वो डेंसिटी ऑफ वाटर से ग्रेटर है, अगर वो डेंसिटी ऑफ वाटर से क्या है, ग्रेटर है, तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। ठीक, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस टाइम आपको पता है ना कि ये देखिए, ये इसमें पानी भरा हुआ है इस तरीके से। ठीक, और ये सब्सटेंस है, सब्सटेंस पे 2 फोर्स लगते हैं, एक इसका वेट लगता है कहाँ, नीचे की तरफ, इसके मास की वजह से। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। ठीक, मास इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट लगता है नीचे और ऊपर की तरफ क्या लगता है, बाइंड फोर्स लगता है। तो जब ये वाली कंडीशन होती है क्या, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द वाटर। ठीक, तो उस टाइम क्या होता है, ये जो वेट होता है ये डोमिनेट करता है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ठीक, वेट डोमिनेट करता है, वेट इज ग्रेटर देन बाइंड फोर्स होता है, तो वेट इसको कहाँ ले जाना चाहता है, नीचे, तो वेट बाइंड फोर्स से ज़्यादा हो जाता है, तो नेट फोर्स कहाँ आता है, नीचे, और ऑब्जेक्ट सिंक कर जाता है। ठीक, और दूसरी कंडीशन क्या होती है आपकी, इफ इसी का जस्ट रिवर्स केस, रिवर्स तो नहीं बोलेंगे, इसी का जस्ट ऑपोजिट केस। ठीक है, इफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, इफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज लेस देन, अगर आपके सब्सटेंस की डेंसिटी जो है लेस है किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर से, तब क्या होता है स्टूडेंट्स, तब जो है आपका ऑब्जेक्ट क्या करता है, फ्लोट करता है। क्यों, क्योंकि इस टाइम क्या होता है, इस टाइम क्या होता है, इसको मैं येलो कलर से कर देता हूँ। ठीक, सिंक वाले केस को मैं येलो कलर से कर देता हूँ, ये लीजिए, और व्हाइट वाले केस को, फ्लोट वाले केस में क्या होता है, जो व्हाइट कलर से लिखा है, तो जब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस लेस हो जाती है किससे, वाटर से, तब क्या होता है, ये बाइंड फोर्स ग्रेटर हो जाता है और वेट कम हो जाता है। ऐसे समझो, दोनों में कंपटीशन होता है, बाइंड फोर्स की वैल्यू वेट से ज़्यादा होती है, यानी कि जो बाइंड फोर्स है वो डोमिनेट करेगा किसको, वेट को। अब बताओ, बाइंड फोर्स कहाँ ले जाना चाहता है इसको, ऊपर, तो नेट फोर्स कहाँ आता है, ऊपर की डायरेक्शन में, और ऑब्जेक्ट क्या करता है, फ्लोट करता है। ठीक, यहाँ पे क्या करेगा, फ्लोट करेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। ठीक, ऐसा कब होता है, जब डेंसिटी ऑब्जेक्ट की ज़्यादा होती है, और यहाँ ऐसा कब होता है, जब डेंसिटी ऑब्जेक्ट की लेस होती है वाटर से। ठीक, वाटर से या जो भी है लिक्विड है आपका। ठीक, चलो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ डेंसिटी निकालनी चाहिए इस पैकेट की। ठीक, सो डेंसिटी ऑफ पैकेट, डेंसिटी को रो सिंबल से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, रो से, बट फिर भी अगर आपको नहीं पता तो आप ऐसे करो, लो, डेंसिटी ऑफ पैकेट, डेंसिटी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, जिसको नहीं पता है कॉपी में नोट लगाएं, मास बाय वॉल्यूम। ठीक, चलिए निकालिए, मास कितना है, 500 ग्राम। अब देखो, मास को मैं किलोग्राम में नहीं चेंज करूंगा, है ना, और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में नहीं चेंज करूंगा, क्यों, क्योंकि डेंसिटी वाटर की भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी। ठीक, तो मास और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 350 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये 0 से 0 गया। ठीक, 5 टेंजा और 5 सेवनजा कितना आ गया, 10/7। अब ये 10/7 पक्का 1 से ग्रेटर है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, पर सेंटीमीटर क्यूब। अब 10 को बच्चों 7 से डिवाइड लगाना हो तो आप लगा लो, वैसे कोई फायदा है नहीं, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि न्यूमरेटर ग्रेटर है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो हमेशा आंसर ग्रेटर देन क्या आता है, 1 आता है। ठीक, आप डिवाइड लगाना हो डिवाइड लगा के देख लो। सो 10 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7 होता है, 10 माइनस 7 3 होता है, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 जा 28, यहाँ बचेगा 2, डेसिमल की हेल्प से 0, 2 जा 14, यहाँ आएगा 6 एंड सो ऑन 2, बस अप्रॉक्स में आंसर निकाल लो। ठीक, तो अप्रॉक्स में आंसर कितना आ रहा है, 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, चेक कर लो।
हमें वाटर की डेंसिटी क्या दे रखी 1 ग्राम, और सब जो प्लास्टिक का पैकेट है उसकी डेंसिटी 1.42, 1.42 1 से क्या है ग्रेटर है, यानी कि जो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, ओके। तो ऑब्जेक्ट विल सिंक, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। तो पार्ट 1 का आंसर लिख लीजिए कॉपी में, क्या, सिंस हम लिखेंगे अपनी कॉपी में क्या, सिंस डेंसिटी ऑफ पैकेट इज ग्रेटर देन या फिर मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, hence पैकेट विल सिंक, ठीक, पैकेट सिंक कर जाएगा। एक तो ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। अब इसके पार्ट 2 में बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। कह रहा है कि व्हाट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट, ठीक। अब जब ये पैकेट पानी में जाएगा, ओके स्टूडेंट्स, तो ये जितना वाटर डिस्प्लेस करेगा ना उसका मास आपको बताना है, ठीक। बात समझो भाई, ये बकेट है, ठीक। जब ये पैकेट अंदर जाएगा तो पैकेट क्या करेगा, सोचो, पैकेट पानी को हटाएगा, अपनी जगह बनाएगा ना, सोचो ना, पानी को डिस्प्लेस करेगा भाई। पैकेट जब अंदर जाएगा पानी में तो पानी को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, वहां से अपनी जगह बनाएगा अंदर जाने के लिए। और अंदर क्यों जाएगा वो हमने आपको बता दिया, क्योंकि डेंसिटी पैकेट की वाटर से ज्यादा है, इसलिए जो वेट होगा वो बाइंड फोर्स से ज्यादा होगा तो वो सिंक कर जाएगा, ठीक। तो जब वो सिंक कर रहा होगा तो पानी को डिस्प्लेस करेगा, अपनी जगह बनाएगा। भाई इतने वॉल्यूम में पैकेट रहता है तो इतने वॉल्यूम का पानी हटा देगा। सुन लो ध्यान से, डायग्राम बना के दिखाता हूं। इतने वॉल्यूम में अगर पैकेट रहता है, पैकेट को रहने के लिए इतनी जगह चाहिए अगर, तो इतनी जगह वाला पानी हटा देगा। यानी कि बच्चों यहां पे एक कॉन्सेप्ट लगाना है कि जितना पैकेट का वॉल्यूम है उतने ही वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस करेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो, बताओ भाई। अभी यहां पर देखो एयर है, कुछ नहीं, अभी यहां पर क्या है, एयर है भाई, एयर है। अब आप आंखों से थोड़ी ना दिखती एयर, लेकिन एयर है। अब मेरी बॉडी का कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। वॉल्यूम मतलब मैं कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूँ, ये देखो, ये देखो, ठीक। अगर मैं यहाँ चल के आ जाऊँ, यहाँ आ जाऊँ, यहाँ सामने अगर मैं आ जाऊँ भी चल के, क्या होगा बताओ, यहाँ की जो एयर है ये डिस्प्लेस हो जाएगी, ठीक। कितने वॉल्यूम की एयर डिस्प्लेस होगी, जितना मेरी बॉडी का वॉल्यूम है। अगर मान लो एयर ब्लू कलर की होती, मान लो, ठीक, तो अभी यहां ब्लू कलर ऐसे भरा हुआ है, जैसे मैं आऊंगा यहां पे, ठीक, ब्लू कलर ऐसे डिस्प्लेस हो जाएगा, इधर उधर आपको जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो कितनी एयर डिस्प्लेस हुई, जितना मेरा बॉडी का वेट है, वेट कह रहा हूं, आई एम वेरी सॉरी, जितना मेरी बॉडी का वॉल्यूम है उतने ही वॉल्यूम की एयर डिस्प्लेस हो जाएगी। मतलब कि यहां पर ध्यान से कॉन्सेप्ट लगाना है कि जो पैकेट का वॉल्यूम दिया हुआ है ना, कितना, 350 सेंटीमीटर की। वॉल्यूम का मतलब कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। वो उसको एक नंबर से दिखाते हैं, उसको वॉल्यूम बोलते हैं, कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसी का हम वॉल्यूम बोलते हैं। आप 9th क्लास में सरफेस एरिया वॉल्यूम वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे। अच्छा सुनो ध्यान से, तो ये जो वॉल्यूम है पैकेट का, पता है इतना ही वॉल्यूम का पानी वो डिस्प्लेस करेगा। ध्यान से सुन लो, यानी कि कॉपी में नोट लगाएंगे हम, क्या यहाँ पर, ध्यान से बच्चों, कॉपी में नोट लगाएंगे। देखिए क्या कॉपी में नोट लगाएंगे, इस सबको मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक। सो एक डायग्राम बना लेंगे अपने समझने के लिए, ठीक। यहाँ पे ये लीजिए, ठीक, पहले यहां तक ऐसे पानी भरा हुआ था, ठीक। अब जैसे ही मैं इसमें पैकेट, ये देखो पैकेट, अब ऊपर से भी पैकेट आ रहा है, जैसे आएगा और अंदर चला जाएगा तो क्या होगा, पानी का लेवल थोड़ा सा उठ जाएगा। मानते हो कि नहीं, पानी का लेवल थोड़ा सा उठ जाएगा। पहले पानी कहां तक था, मान लो पहले पानी यहां तक था, ये पानी यहां तक था। जैसे ही पैकेट इसमें अंदर चला जाएगा तो क्या सिचुएशन होगी, देखो अभी लेवल यहां तक था, अब लेवल थोड़ा ऊपर आ जाएगा पानी का, अब लेवल यहां तक आ जाएगा, ठीक। क्यों सर, क्यों सर, इसलिए सर क्योंकि जब ये पैकेट अंदर चला गया होगा, यहाँ सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा ये पैकेट, तो भाई अपनी जगह बनाएगा ना, पानी को डिस्प्लेस करेगा, तो पानी डिस्प्लेस करके पानी का लेवल बढ़ जाएगा। तो पानी कितना डिस्प्लेस हुआ है, कितने वॉल्यूम का पानी डिस्प्लेस हुआ है, वॉल्यूम ऑफ, ध्यान से सुनिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, इज इक्वल्स टू, ये सब हटा दें यहां से, नोट कर लिया होगा पार्ट 1, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट का मतलब पैकेट, ठीक, वॉल्यूम ऑफ द
पैकेट जो कि सिंक हो गया है ना, डूब गया, वॉल्यूम ऑफ द पैकेट। ठीक है स्टूडेंट्स, और पैकेट क्या कर गया, सिंक कर गया, तो पैकेट सिंक लिख देंगे, डूब चुका था जो। ठीक, अब सुनो, यानी कि बच्चों एक बात बताओ, यहां पर वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं लिख रहा हूं, वाटर डिस्प्लेस लिख रहा हूं। पूरे वॉल्यूम का पानी थोड़ी ना, पूरे पानी का वॉल्यूम थोड़ी ना बता रहा हूं, जितना पानी केवल इसने डिस्प्लेस किया है, किसने, पैकेट ने, इतना ही जगह का पानी तो डिस्प्लेस किया होगा इसने, उसका वॉल्यूम बता रहा हूं, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं लिख रहा हूं ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड लिख रहा हूं। जरा अंडरलाइन करिएगा कॉपी में इस बात को। ठीक, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसका वॉल्यूम में अगर निकालूं तो वॉल्यूम ऑफ द पैकेट के इक्वल आ जाएगा। पैकेट का वॉल्यूम कितना था, 350 था। ठीक, क्वेश्चन पढ़ लो, 350 सेंटीमीटर क्यूब था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज हो गई। ओके, नाउ अब सुनो, अब एक बात बताओ बच्चों, इतना तो फॉर्मूला सबको पता होगा क्या, कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है? यस सर होता है। आपको एक बात पता है, ध्यान से सुनो, आप मेरे घर में आ जाओ, पानी ले लो, अपने घर में पानी ले लो, अमेरिका में चले जाओ पानी ले लो, कहीं से भी पानी ले लो, पानी की डेंसिटी भाई फिक्स रहती है, पानी की डेंसिटी फिक्स रहती है। यस सर, चाहे इतना पानी ले लो, चाहे इतना पानी ले लो, चाहे इतना पानी ले लो, चाहे उनके घर में ले लो, चाहे इनके घर में, पानी की डेंसिटी फिक्स रहती है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। भाई मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब जब भी आप वाटर का 1 यूनिट वॉल्यूम लोगे, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम लोगे तो आपको उसमें कितना मास मिलेगा, 1 ग्राम। पानी की डेंसिटी हमेशा फिक्स रहती है, याद रखिएगा। यानी कि जो पानी डिस्प्लेस हुआ है उसकी भी डेंसिटी कितनी लेनी पड़ेगी आपको, जो पानी डिस्प्लेस हुआ है उसकी भी डेंसिटी कितनी लेनी पड़ेगी, इतनी ही लेनी पड़ेगी जो दी हुई है। ठीक, तो यहां पर जब आपने निकाला, जब आपने फॉर्मूला लगाया डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो अब यहां पर हम मास की जगह लिख देते हैं मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस। लोग क्या दिक्कत है, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ठीक, अब सुनो, यहां पे वैल्यू लगाना शुरू करो, डेंसिटी किसकी, वाटर की, कितनी दी हुई है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इज इक्वल्स टू मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस आपको निकालना था, आपने यहां पे लिख दिया मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, शॉर्ट में लिख रहा हूं मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस, नीचे क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, और वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना था, 350, यूनिट के साथ लिखेंगे 350 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक बात बताओ, इतनी तो आपने भी इक्वेशन सॉल्व करी होंगी, ये नंबर जो है नीचे, ये इधर डिवाइड में लग रहा है, किसमें, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस में डिवाइड में लग रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई, और ये मास ऑफ द वाटर फ्री हो जाएगा, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल्स टू, ध्यान दे बच्चे, कुछ नहीं है, ये आके इसमें मल्टीप्लाई कर देगा बस अपने यूनिट के साथ। तो सामने क्या लिखा था, डेंसिटी कितनी थी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट के साथ लिखिए 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इनटू ये आके उधर मल्टीप्लाई करेगा, कितना है 350 क्या सेंटीमीटर क्यूब। लो सेंटीमीटर क्यूब, ये 1 मिनट जरा इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक, 350 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये लीजिए 350 सेंटीमीटर का क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया, और मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस ग्राम में आना चाहिए, आ गया, कितना आ गया, 1 ग्राम इंटू 350, 350 इंटू 1 कितना होता है, 350 क्या ग्राम। तो इस तरीके से पार्ट 2 का जो आंसर है वो भी आपका आ गया कि मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस कितना हो गया, 350 ग्राम। ठीक है, अब जिसको इतना तीन झाम नहीं करना है, मैं आपको सीधे फॉर्मूला बता दूं, क्या होता है बताओ, डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर क्या होता है, बोलो, मास बाय वॉल्यूम होता है। ठीक, मास बाय वॉल्यूम होता है, यस सर होता तो है सर। तो बच्चों अगर मास आपको निकालना है तो वॉल्यूम जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो मास अगर निकालना है तो मास बराबर क्या हो जाएगा बताइए, डेंसिटी इंटू वाटर, डेंसिटी इंटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम जाके डेंसिटी मल्टीप्लाई कर देगा, लो वॉल्यूम। ठीक, ठीक, बस अब यहाँ से डेंसिटी वाटर की रखेंगे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इंटू में वॉल्यूम रखेंगे वाटर डिस्प्लेस का, क्योंकि आप मास डिस्प्लेस निकाल रहे हो ना, मास किसका, जो वाटर डिस्प्लेस हो गया उसका मास, तो वॉल्यूम किसका रखेंगे, वॉल्यूम उसी वाटर का रखेंगे जो डिस्प्लेस हो गया है। ठीक, कितना डिस्प्लेस हो गया वॉल्यूम, 350 सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, 1 इंटू 350 ग्राम, यानी कि 350 ग्राम वाटर डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है,
सो नोट कर लीजिए, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आपने इसका आंसर कहीं देखा होगा, डायरेक्ट आंसर 350 आ रहा होगा, तो आप सोच रहे होगे कैसे आ रहा है ना, 350 सेंटीमीटर क्यूब की जगह ग्राम कैसे आ रहा है। तो इस तरीके से आ रहा है कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम किया होगा, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर कट क्यूब कट गया होगा, मास आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स,